afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Afternoon, ma'am. Good afternoon. Good Good afternoon, afternoon, all of you. A very, very good afternoon. All of you turn page number 21. See, व्याकरण कार्य अक्त्वा प्रत्यय प्रयोग. अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग आज हम लोग देखेंगे. चैप्टर 2 में दिया हुआ है. ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 21. निकाल लिया बेटा? देखो, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अक्त्वा प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया, इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं. अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया में होता है. जैसे हम दो काम करेंगे तो पहले वाले काम में क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय लगेगा. जैसे देखो यहाँ बुक में दिया हुआ है, पहला काम क्या कर रहा है बालक? बालः पठति, बालक पढ़ता है. और दूसरा जगह दिखाया है बालः क्रीडति. तो अक्त्वा प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे तो बालः पठित्वा क्रीडति, बालक पढ़कर खेलता है. तो पहली क्रिया उसकी क्या है? पढ़ रहा है, पढ़ता है. तो हम अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किस क्रिया में किए? पूर्वकालिक. पूर्व माने पहला. पहले वाले काम में क्रिया में हमने अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया ना. बालः पठित्वा क्रीडति. तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया में होता है. इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं क्योंकि पूर्व काल में एक क्रिया होकर दूसरी क्रिया होती है. तो यहाँ चित्र में पहली क्रिया क्या हो रही है? बालक पढ़ रहा है. तब दूसरी क्रिया क्या हो रही है बेटा? बालक खेल रहा है. हाँ, तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हम पूर्वकालिक माने पहले वाली क्रिया में लगाएंगे. बालः पठित्वा क्रीडति, बालक पढ़कर खेलता है. जैसे फिर दूसरा सेंटेंस देखो, रमा विद्यालयम गच्छति, रमा विद्यालय जाती है. और दूसरा काम है कि रमा पठति, रमा पढ़ती है. पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है, रमा विद्यालय जाती है. और बाद की क्रिया है कि रमा पढ़ती है. तो हम अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग पहली क्रिया में लगाएंगे. रमा विद्यालयम गत्वा पठति, रमा विद्यालय जाकर पढ़ती है. इस चीज को आप समझे कि पूर्वकालिक क्रिया क्या हुआ? जैसे हम दो काम करते हैं तो पहला काम जो हम करेंगे पूर्व मीन्स पहला, तो उसमें अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है. रमा विद्यालय गच्छति, तो रमा विद्यालयम गत्वा पठति, रमा विद्यालय जाकर पढ़ती है. सुरेशः हसति, और दूसरी क्रिया है सुरेशः वदति. तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ लगाएंगे? किसमें? पूर्वकालिक क्रियापद हस में. हाँ, हसित्वा. सुरेशः हसित्वा वदति, सुरेश हंसकर बोलता है. तो ये तो क्लियर हो गया कि पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है. कितना अच्छा यहाँ चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है कि सुरेशः हसति, दूसरी क्रिया है सुरेशः वदति. तो हमने पूर्वकालिक क्रिया हंसना में, हसति में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया. सुरेशः हसित्वा वदति, सुरेश हंसकर बोलता है. इसके बाद देखो फिर पुनः है शिशु क्रीडति, पहली क्रिया है. दूसरी क्रिया है शिशु खादति. पहले में है कि शिशु खेलता है और दूसरी क्रिया है शिशु खाता है. तो हम किस में अक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे? बोलिए. क्रीडति में, पहली पूर्वकालिक क्रिया में जो काम हुआ पहले करता है. तो शिशु क्रीडित्वा खादति माने शिशु क्रीडित्वा मीन्स खेल कर खाता है. तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया में होता है. यहाँ चित्रों के माध्यम से अच्छे तरीके से समझाया गया है. मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे. क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया ना आपको? वेरी गुड. तो अब देखिए टर्न द पेज. अब ऐसे हम लोग अक्त्वा प्रत्यय क्या है? अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ के लिए किया जाता है. जैसे खाकर, हंसकर, खेलकर, बोलकर, पढ़कर. तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है. इसका प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया में होता है. तो पूर्वकालिक क्रिया में कैसे होता है इसका अच्छे तरीके से इस
पेज नंबर 21 में समझाया गया है। दो काम हम करते हैं तो पहले वाले काम में, पहले वाली क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। और अक्त्वा प्रत्यय का क्या शेष रहता है? बोलिए। त्वा। त्व संयुक्त आकार त्वा। अक्त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है ना। यदा कोऽपि कापि वा समान जनः कार्यद्वयं करोति तदा पूर्वकारवाचके क्रियापदे अक्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति यथा ऊपर लिखित वाक्येषु। दिया है कि यदि कोई भी एक आदमी कोई समान व्यक्ति जब दो काम करता है तो पहले वाले काम में पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, अब नीचे देखिए। मंजूषाया उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित पद चुन कर वाक्य पूरा करें। मंजूषा में अक्त्वा प्रत्यांत शब्द दिए हुए हैं। पीत्वा, चलित्वा, भ्रमित्वा, गत्वा, नर्तित्वा, इस तरह के पूरे दिए हुए हैं। आइए हम देखें नीचे। छात्र पाठम पूर्व क्रिया है, पाठम पठति। लेखम च लिखति, उसमें पूर्व क्रिया है पठति, और लेख बालक पढ़कर लिखता है। तो पठित्वा, तो इसमें हम पहले क्या लगा देंगे? पठ में पूर्व क्रिया क्या है? पठति, तो उसमें हम अक्त्वा प्रत्यय लगा देंगे। छात्र पाठम पठित्वा लेखम लिखति। इस तरह से एग्जाम में आएंगे तो आप लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हाँ, तो छात्र पठित्वा लेखम लिखति, छात्र पढ़कर लेख लिखता है। जो पहले पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे। जना भ्रमंती वदंती च, जना जो हैं लोग घूमते हैं और बोलते हैं, तो इसमें हाँ, जना भ्रमित्वा वदंती, वेरी गुड। पिता कथयति चलति स, हाँ हाँ, वेरी गुड। गजः चलति खादति च, शिशु क्रीडति जलं च पीबति, जलम पीबती। इसी तरह से सारा हम बना लेंगे। जैसे बाला गच्छति पाठम च पठति, तो बाला गत्वा पाठम पठति, हाँ पाठम पठति, हाँ वेरी गुड। तो पूर्वकालिक क्रिया में हम अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। नीचे देखो बेटा, यहाँ बताया गया है कि अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग है ना, अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग और लेप प्रत्यय का प्रयोग, दोनों प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ के लिए किया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग भी कर के अर्थ के लिए किया जाता है और लेप प्रत्यय का प्रयोग भी कर के अर्थ के लिए किया जाता है। वही देखो नीचे बताया है। यदा, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रत्यय का प्रयोग, अक्त्वा और लेप दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठित्वा का अर्थ भी होता है पढ़कर, और संपठ्य का अर्थ भी होता है पढ़कर, लेकिन पठ के पहले इसमें सम उपसर्ग लग गया, तो सम जोड़ पठ जोड़ लेप, तो यहाँ पर लेप प्रत्यय का प्रयोग हो गया संपठ्य। इसका भी अर्थ हुआ पढ़कर। ठीक है, जैसे दा धातु है, उसमें अक्त्वा प्रत्यय लगा दिए दत्वा देकर, और उसमें प्र उपसर्ग लगा दिए प्र जोड़ दा जोड़ लेप प्रदाय, उसका भी अर्थ हो गया देकर। तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग और लेप प्रत्यय का प्रयोग, दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ आपको समझाया है। नम जोड़ अक्त्वा नत्वा, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रणाम कर। प्र जोड़ नम जोड़ लेप प्रणाम में, इसका भी अर्थ हुआ प्रणाम कर, है ना। यहाँ लेकिन लेप, चूंकि प्र उपसर्ग लग गया धातु के पहले, तो यहाँ लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा प्रणाम में, इसका भी अर्थ हुआ प्रणाम कर, नमस्कार करके।
जैसे त्यज जोड़ अक्त्वा, त्यक्त्वा, छोड़कर, त्याग कर। इसी प्रकार परि उपसर्ग लग गया तो परि जोड़ त्यज जोड़ ल्याप, परित्यज्य, तो इसका भी अर्थ हो गया छोड़कर, है ना। जैसे पूज जोड़ अक्त्वा, पूजित्वा का अर्थ हुआ पूज कर, पूजा कर। तो सम जोड़ पूज जोड़ ल्याप, संपूज्य, इसका भी अर्थ हुआ पूज कर, पूजा कर। तो यहाँ हमने क्या देखा, अक्त्वा प्रत्यय और ल्याप प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्याप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इज इट क्लियर? बेटा आप क्लियर हो गया ये चीज? यस मैम। हाँ, बात समझे ना? ठीक Yes, है। ma'am. हाँ, अब टर्न द पेज, सी पेज नंबर 24, पेज नंबर 24। इसमें क्या है, अक्त्वा स्थाने ल्याप प्रत्यय प्रयोगम कुरुत, अक्त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्याप प्रत्यय का प्रयोग करें। जैसे सह ईश्वरम नत्वा कार्यम करोति, तो नत्वा के जगह प्र जोड़ नम जोड़ ल्याप क्या हो जाएगा बेटा? प्रणम्य, है ना। स ईश्वरम प्रणम्य कार्यम करोति, तो इसका भी अर्थ स ईश्वरम नत्वा कार्यम करोति, इसका भी अर्थ हुआ वह ईश्वर को प्रणाम कर, नमस्कार कर कार्य करता है। और सह ईश्वरम प्रणम्य कार्यम करोति, इसका भी अर्थ हुआ वह ईश्वर को प्रणाम कर, नमस्कार कर कार्य करता है। लेकिन यहाँ धातु के पहले देखो प्र लग गया, तो प्र जोड़ नम जोड़ ल्याप, प्रणम्य। नत्वा या प्रणम्य दोनों का एक ही अर्थ हुआ, दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया गया। वह ईश्वर को नमस्कार कर कार्य करता है। तो अक्त्वा प्रत्यय में नम जोड़ अक्त्वा, और जब ल्याप प्रत्यय रहेगा तो उपसर्ग लग जाएगा प्र जोड़ नम जोड़ ल्याप, प्रणम्य, प्रणाम कर। स हसित्वा कथ्यति, वह हंसकर बोलता है, कहता है। तो हंसकर का ल्याप प्रत्यय जब हो जाएगा उसमें उपसर्ग लग जाएगा प्र जोड़ हंस जोड़ ल्याप, प्रहस्य, इसका भी अर्थ हुआ हंसकर। हाँ, वह हंसकर बोलता है। सह दुष्कर्म त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मीन्स छोड़कर, त्याग कर। तो त्यक्त जोड़ अक्त्वा हो गया त्यक्त्वा, और जब उसमें उपसर्ग लग गया धातु के पहले परि जोड़ त्यज जोड़ ल्याप, परित्यज्य, इसका भी अर्थ हुआ हाँ छोड़कर। वह दुष्कर्म त्याग कर प्रसन्न होता है, बुरे काम को त्याग कर, दुष्कर्म त्याग कर प्रसन्न होता है ना। सा कन्या प्रकृति सौंदर्यम इच्छित्वा प्रसीदति, तो सा कन्या प्रकृति सौंदर्यम निरीक्ष, निरीक्ष माने देख कर, निरीक्षण कर। हाँ, दोनों का सेम अर्थ हुआ। कृपणः धनम आपत्वा प्रसीदति, तो कृपणः धनम प्राप्य, आपत्वा या प्राप्य दोनों का अर्थ सेम हुआ, प्राप्त कर, धन को प्राप्त कर। अब इसमें देखिए बेटा आप संस्कृत सहचर पेज नंबर 47, उसमें भवान और भवती शब्द रूप है जो कि नदी के अनुसार चलता है। आप जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको आएगा भवान और भवती शब्द रूप, आपका होमवर्क है बेटा। आप संस्कृत सहचर में पेज 47 में मिलेगा। नदी के अनुसार नहीं, यदि भवान भवती मिले, नदी मिले, तो भवती जो होता है नदी के अनुसार चलता है ना। भवान का स्त्रीलिंग होता है ना, भवान मीन्स क्या होता है आप पुल्लिंग में, अब भवती मीन्स भी आप स्त्रीलिंग में। तो भवती शब्द रूप नदी के अनुसार चलता है। आपका पेज 47 देखिएगा, संस्कृत सहचर में भवान शब्द रूप दिया होगा। यदि उसका स्त्रीलिंग भवती नहीं होगा तो नदी के आधार पर, नदी पर बैठाकर आप भवती का शब्द रूप लिख लेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं अक्षय कथम जीवनम याप्यति। अस दिनचर्या निर्देशानुसाराम अक्त्वा तथा ल्याप प्रत्यय युक्त पदय लिखित। उसका बोल रहा है कि एक लड़का, मैंने समझाया गया है यहाँ भी अक्त्वा प्रत्यय और ल्याप प्रत्यय का प्रयोग कर। बोल रहा है अक्षय कैसे जीवन यापन करता है, उसकी दिनचर्या
अक्तो और लेप के माध्यम से बताई गई है। अक्षय प्रातः डैश उत जोड़ स्था जोड़ लेप क्या हो जाएगा बेटा? उत्थाय। वेरी गुड। हाँ, प्रातः विधिम डैश क्री जोड़ अक्त्वा कृत्वा। वेरी गुड। उद्यानम डैश गम जोड़ अक्त्वा गत्वा। वेरी गुड। व्यायाम डैश क्री जोड़ अक्त्वा कृत्वा। वेरी गुड। प्रातः रासम, प्रातः रासम मीन सुबह का नाश्ता डैश सम जोड़ आप जोड़ लेप समाप्य माने समाप्त कर, प्रातः का भोजन खाकर या समाप्त कर। विद्यालयम गच्छति वह सुबह का नाश्ता खाकर विद्यालय जाता है। विद्यालय डैश पठ जोड़ अक्त्वा क्या होगा बेटा? है पठित्वा। वेरी गुड। हाँ, वह विद्यालय में पढ़कर गृहम डैश आ जोड़ गम जोड़ लेप आगत्य या आगम्य। आ जोड़ गम जोड़ लेप का आगम्य भी हो सकता है, आगत्य भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, माने आकर, घर आकर। विश्रामम क्री जोड़ अक्त्वा कृत्वा कर कर, है ना, विश्राम कर। पुनः पठति पठनस पश्चात खेलितुम उद्यानम गच्छति, है ना, पढ़ने के बाद खेलने के लिए उद्यान जाता है। उद्याने डैश खेल जोड़ अक्त्वा खेलित्वा उद्यान में खेलकर। गृहम डैश आ जोड़ गम जोड़ लेप क्या हो जाएगा बेटा? अगम्य। क्या हो जाएगा? आगत्य। आगत्य या आगम्य, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, रात्रि भोजनम डैश क्री जोड़ अक्त्वा रात्रि भोजन कर हाँ कृत्वा। पुनः पठितुम उपविशति पुनः पढ़ने के लिए बैठता है। ततः स शयनाय गच्छति शयन के लिए जाता है। ऐसा अस्ति अक्षस दिनचर्याम यह है अक्षय की दिनचर्या। तो अक्त्वा और लेप दोनों प्रत्यय के माध्यम से अक्षय के दिनचर्या को बताया गया है। आपको समझाया गया है कि अक्त्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब नीचे देखिए बेटा, भवत। भवत शब्द रूप है। भवत का अर्थ होता है आप। तुम, जैसे यू, उसको तुम का क्या होता है? त्वम। तुम का शब्द रूप क्या होता है? युष्मत्, उसका रूप चलता है त्वम। लेकिन भवत मीन्स आप, इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में रूप चलता है। तो पुल्लिंग में हुआ आपका भवान और स्त्रीलिंग में भवती। ठीक है। तो आप संस्कृत सर्चर पेज नंबर 47 में देखेंगे भवान शब्द रूप दिया हुआ है बेटा, जरूर याद कर लीजिएगा। यदि भवती स्त्रीलिंग नहीं होगा तो नदी के अनुसार भवती का शब्द रूप चलता है। भवान किमपि न कथ्यत त्वम किमपि न कथ्यत, यहाँ भवान के बदले त्वम को बताया है। भवान मीन्स आप, त्वम मीन्स तुम। भवान गच्छति त्वम गच्छसि, आप जाते हैं तुम जाते हो। युवाम पठत भवन्तौ पठत, भवन्तौ हो गया भवान का द्विवचन और युवाम हो गया त्वम का द्विवचन, है ना, मध्यम पुरुष द्विवचन, नहीं प्रथम पुरुष द्विवचन। यूयम नमथ त्वम का बहुवचन हो गया, प्रथम पुरुष बहुवचन। अब भवन्तः नमन्ति ये बहुवचन हो गया भवान का पुल्लिंग में। इसी प्रकार त्वम का त्वम स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए त्वम का त्वम ही रूप चलता है, उसका अलग अलग रूप नहीं चलता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में त्वम का त्वम ही होता है, लेकिन भवत में पुल्लिंग में भवान होता है और स्त्रीलिंग में भवती होता है। तो जैसे त्वम गमिष्यसि तुम जाते हो, स्त्रीलिंग के लिए भी हम बोल रहे हैं, लड़की को भी हम बोलेंगे त्वम गमिष्यसि, और पुल्लिंग के लिए लड़कों के लिए भी बोलेंगे त्वम गमिष्यसि, तुम जाते हो, तुम जाती हो, दोनों में त्वम होगा। लेकिन भवान रहेगा तो भवत, तो भवान पुल्लिंग के लिए और भवती स्त्रीलिंग के लिए। तो भवान गच्छति तो भवती गच्छति स्त्रीलिंग के लिए बोलेंगे। त्वम गमिष्यसि भवती गमिष्यति, युवाम गमिष्यत भवत्यो गमिष्यत,
यूयम गमिष्यथ भवत्यः गमिष्यन्ति। तुम शिक्षक, तुम शिक्षक हो, भवान शिक्षक, आप शिक्षक हैं। तुम शिक्षिका, देखो शिक्षिका भी है, स्त्रीलिंग है, फिर भी तुम लगा, लेकिन भवत शब्द रूप में भवती, स्त्रीलिंग के लिए भवती हो जाएगा, भवती शिक्षिका। तुम युवाम, युवाम शिक्षक, शिक्षक माने तुम दोनों शिक्षक, भवंतो शिक्षक, पुल्लिंग के लिए आप दोनों शिक्षक हैं। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 26। इसी प्रकार बताया गया है कि त्वम शब्द रूप जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में उसका रूप समान चलता है, लेकिन भवत शब्द रूप का पुल्लिंग अलग होता है और स्त्रीलिंग अलग होता है। भवत का पुल्लिंग हो जाएगा भवान और स्त्रीलिंग हो जाएगा भवती। देखो, त्वम स्थाने भवान पदम प्रयुक्तम, युवाम स्थाने भवंतो पदम प्रयुक्तम, यूयम स्थाने भवन्तः पदम प्रयुक्तम। और स्त्रीलिंग में त्वम स्थाने भवती पदम प्रयुक्तम, युवाम स्थाने भवत्यो स्त्रीलिंग में, और यूयम स्थाने भवत्यः पदम प्रयुक्तम। तो भवत शब्द रूप पुल्लिंग में उसका अलग रूप चलता है और स्त्रीलिंग में उसका अलग रूप चलता है, लेकिन त्वम युष्मत का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप चलता है। पुनः पश्यन्तु वदन्तु च, यहाँ दिखाया है भवान पुल्लिंग हुआ, भवती स्त्रीलिंग हुआ, तो एक वचन में भवान, तो स्त्रीलिंग का एक वचन भवती, द्विवचन पुल्लिंग में भवंतो, स्त्रीलिंग में भवत्यो, बहुवचन पुल्लिंग भवन्तः, स्त्रीलिंग भवत्यः। अब देखिए पेज नंबर 27। आप इस पेज को कंप्लीट कर लिए हैं कि अभी कीजिएगा? ऑल ऑफ यू हैव done this page, page number 27 or not? Yes, ma'am. Have you completed? Yes, ma'am. ओके बेटा, जैसे स्त्रीलिंग में Yes, ma'am. स्त्रीलिंग है डैश लिखती, तो यहाँ क्या होगा? भवती, भवती, भवती। भवती। हाँ, और स्त्रीलिंग में द्विवचन में क्या होता है? भवत्यो, भवत्यो लिखता। भवत्यो लिखता। हाँ, और फिर बहुवचन में भवत्यः, भवत्यः लिखन्ति। भवत्य लिखन्ति। हाँ, वेरी गुड। और पुल्लिंग में भवान चलती, भवन्तौ चलता और भवन्तः चलन्ति। वेरी गुड। फिर स्त्रीलिंग में भवती भ्रमति, भवत्यो भ्रमता और भवत्यः भ्रमन्ति। पेज नंबर 26 में लास्ट दिया हुआ है ना, पुल्लिंग का एक वचन द्विवचन बहुवचन, स्त्रीलिंग का एक वचन द्विवचन बहुवचन, उसी आधार पर हम यहाँ बैठा देंगे। फिर स्त्रीलिंग का भवती नमति, भवत्यो नमता, भवत्यः नमन्ति। पुल्लिंग में भवान नमति, भवन्तौ नमतः, भवन्तः नमन्ति। हो गया। अब यहाँ नीचे है भवान किम करोति, स्त्रीलिंग में जवाब देना है भवती किम करोति। क्या हो जाएगा बेटा? भवती किम करोति। हाँ, त्वम कुत्र गच्छसि, बहुवचन, त्वम का बहुवचन क्या होता है? यूयम, यूयम कुत्र गच्छथ। हाँ, भवत्यः किमर्थम धावन्ति, एक वचन, भवती किमर्थम धावति। हाँ, भवती किमर्थम धावति। युवाम चित्रम पश्यथ, एक वचन, त्वम चित्रम पश्यसि। युवाम का एक वचन क्या होगा? त्वम। हाँ, भवन्तो कदा पठत, भवत्यो कदा पठता, भवत्यो कदा पठत नहीं, भवत्यो, भवत्यो कदा पठत स्त्रीलिंग का हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बेटा चैप्टर 2 में दिया हुआ था अक्त्वा प्रत्यय और लैप प्रत्यय और भवान भवत शब्द रूप का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का प्रयोग हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा है ना। अब आप लोग हाँ, आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग संस्कृत सहचर में बेटा भवान शब्द रूप पेज नंबर 47 में दिया हुआ है, ये आपका होमवर्क है, आप जरूर पढ़ेंगे इसे। तो जैसे त्वम का क्या होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप चलते हैं, लेकिन भवत का पुल्लिंग में अलग रूप चलता है और स्त्रीलिंग में अलग रूप चलता है। भवत का पुल्लिंग में भवान और स्त्रीलिंग में भवती, है ना। जैसे भवान का एक वचन भवान, द्विवचन भवंतो, बहुवचन भवंत, स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यो, भवत्या।
तो आप दोनों लिंगों में जरूर से आप इसे याद कर लीजिए बेटा, इसका प्रयोग आ सकता है। और हम लोगों ने देखा कि अक्त्वा प्रत्यय और ल्याप प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्याप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे उपसर्ग क्या है, किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। प्र, प्रा, अप, उप, अव, निस, निर, दुस ये सब उपसर्ग हैं। तो जब धातु के पहले उपसर्ग लग जाएंगे, अक्त्वा और ल्याप दोनों का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया के लिए किया जाता है। अक्त्वा और ल्याप दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर आप बोलेंगे कि क्यों करके में ल्याप का भी प्रयोग करके और अक्त्वा का भी प्रयोग करके, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लग जाएगा तब हम अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे, हम ल्याप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इज इट क्लियर? मुझे उम्मीद है कि अक्त्वा और ल्याप आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ, और ये भी समझ गए होंगे कि त्वम मीन्स तुम, युष्मद उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग अलग में रूप नहीं चलता है, एक ही प्रकार रूप चलता है। लेकिन भवत, भवत मीन्स होता है आप, तो भवत शब्द रूप स्त्रीलिंग में अलग होता है और पुल्लिंग में अलग होता है। आप इसे जरूर लिख कर याद कर लेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम? यस मैम। कुछ पूछना है बेटा? यस मैम। क्या पूछिए? बोले पूछिए। पेज नंबर पेज नंबर 24। हाँ 24 क्या है मैम? इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का हिंदी अर्थ क्या होगा? प्रसीदति का अर्थ क्या होता है? कृपना मीन्स कृपन। कृपन मीन्स क्या होता है? विश्वासघाती। गरीब नहीं, कृपन मीन्स गरीब भी हो सकता है। हाँ, गरीब भी हो सकता है, जो धनम प्राप्त कर बहुत खुश होता है, लाभान्वित होता है। सा कन्या प्रकृति सौंदर्यम, वह कन्या प्रकृति का निरीक्षण कर देख कर खुश होती है, और गरीब धन को प्राप्त कर खुश होता है। वह कन्या प्रकृति सौंदर्यम, इस प्रकृति की सुंदरता को देखकर प्रसन्न होती है, और गरीब व्यक्ति धन प्राप्त कर प्रसन्न होता है। ठीक है, समझ गए? यस मैम। हाँ, कृपन मीन्स गरीब। तो गरीब को जब धन प्राप्त होता है वह तो बहुत प्रसन्न होता है। उसी प्रकार जब कोई भी प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति की सुंदरता को देखकर वह खुश होती है, प्रसन्न होती है। इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ क्या है? सह ईश्वरम नत्वा कार्यम करोति। नत्या का भी अर्थ होता है प्रणाम कर, लेकिन यहाँ धातु के पहले उपसर्ग नहीं लगा है तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हमने किया, लेकिन यहाँ पे नम के पहले प्र उपसर्ग लग गया तो हम यहाँ ल्याप प्रत्यय का प्रयोग कर दिए। प्र जोड़ नम जोड़ ल्याप, प्रणम्य। हसित्वा, हंस जोड़ अक्त्वा, प्र जोड़ हंस जोड़ ल्याप, प्रहस्य, दोनों का अर्थ हुआ हंसकर। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मीन्स त्याग कर, छोड़ कर। यहाँ धातु त्याज धातु के पहले पड़ी लग गया तो हम यहाँ अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं करके ल्याप प्रत्यय का प्रयोग किए हैं। पड़ी जोड़ त्याज जोड़ ल्याप, परित्याज्य। इच्छित्वा मीन्स भी देखकर, और निरीक्ष मीन्स भी देखकर, निरीक्षण कर। कृपना मीन्स गरीब। कृपन जब धन प्राप्त करता है तो बहुत खुश होता है। तो आप्त्वा मीन्स भी प्राप्त कर, और प्र जोड़ आप जोड़ ल्याप, प्राप्य मीन्स भी प्राप्त कर। अच्छा, एक बात बोलिए तो, उत जोड़ स्था जोड़ ल्याप क्या हुआ बेटा? उत्थाय। उत्थाय का अर्थ क्या हुआ? उठकर। उठकर। हाँ, तो अक्षय, हाँ, अक्षय प्रातः उठकर, प्रात वृद्धिम माने सुबह का काम, डैश, क्री जोड़ अक्त्वा, कृत्वा मीन्स कर कर, करके। हाँ, कर कर, करके। उद्यानम डैश, गम जोड़ अक्त्वा,
गत्वा जाकर, तो अक्षय प्रातः उठकर सुबह का काम कर, उद्यान जाकर, व्यायाम करोति, व्यायाम क्रिजो रक्त्वा कृत्वा, व्यायाम कर, प्रातः रासम मीन सुबह का नाश्ता, सम जोर आप जोड़ ले समाप्त कर, विद्यालयम गच्छति विद्यालय जाता है, विद्यालय पठ जो रक्त्वा पठित्वा विद्यालय में पढ़कर, गृहम आ जोर गम जोर ल्यप आगत्य घर आकर, विश्रामम क्रिजो रक्त्वा कृत्वा विश्राम कर, पुनः पठति पुनः पढ़ता है, पठनस पश्चात खेलतुम उद्यानम गच्छति, पढ़ने के पश्चात उद्यान खेलने जाता है, उद्याने खेल जो रक्त्वा खेलित्वा खेल कर, गृहम आ जोर गम जोर ल्यप आगम या आगत्य खेलकर, घर आकर, रात्रि भोजनम क्रिजो रक्त्वा रात्रि भोजन कर, पुनः पठितुम उपविशति पुनः पढ़ने के लिए बैठ जाता है, तत्स शयनाय गच्छति तब वह सोने जाता है। ऐसा अस्ति अक्षय दिनचर्या, यह है अक्षय की दिनचर्या। इसमें अक्षय की दिनचर्या को अक्त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय के माध्यम से बताया गया है कि कैसे वह प्रातः उठकर सुबह का काम कर, उद्यान जाकर व्यायाम कर, तब सुबह का नाश्ता कर, विद्यालय जाता है और विद्यालय में पढ़कर फिर घर आता है, विश्राम करता है, पुनः पढ़ता है, उसके बाद खेलने जाता है, फिर उद्यान में खेलकर घर आता है, तब रात्रि भोजन करता है और उसके बाद पुनः पढ़ने बैठता है, तब सोने जाता है। हो गया? इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है और किसी को? नो मैम। नहीं ना? नो मैम। ठीक है बेटा। नो मैम। और किसी को कुछ पूछना है? आपका क्लियर हो गया? कृपया। क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। मैम गम में हम अत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है जाकर। हाँ। पर मैम अगर हम इसमें लप लगा के तो उसका हो जाता है आकर। हाँ। उसमें जाकर नहीं होता है, करके अर्थ आकर। अलग होगा, इसका अर्थ तो समझकर लिखा है बुक में। अवगम में मीन समझकर, अव जोर गम जोर ल्यप का अर्थ होता है अवगम में, उसका अर्थ होता है समझकर। लेकिन आ जोर गम जोर ल्यप का अर्थ होता है आगम में या आगत्य आकर। अवगम में और आगम में अंतर है। अवगम में मीन्स हुआ समझकर, अब जोर गम जोर ल्यप अवगम में, अवगम का अर्थ हुआ समझकर। लेकिन आ जोर गम जोर ल्यप आगम में या आगत्य आकर। बात समझ गए? अवगम में और आगम में यही मतलब। हाँ, अवगम का अर्थ होता है समझकर। अवगम का में हमेशा अर्थ समान नहीं रहता है, कभी कभी अलग भी होगा। तो जैसे यहाँ जाकर हुआ, पर अवगम में का अर्थ होता है समझकर। हाँ, तो अब जोर गम जोर ल्यप अवगम में, लेकिन आ जोर गम जोर ल्यप आगम में, उसका अर्थ होता है आकर। गम जोर रक्त्वा जाकर और आ जोर गम जोर ल्यप आकर, जाकर आकर।